नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। रॉबर्ट शॉर्ट्स नाम के एक बहुत बड़े लेखक है, बहुत बड़े थेरेपिस्ट है। उन्होंने एक बहुत ज़्यादा रिसर्च किया है आत्मा के ऊपर। ज़्यादातर उन्होंने इस पर रिसर्च किया है कि आत्मा को दुख का आखिर दुख आत्मा क्यों चयन करती है। किसी का एकदम बहुत ही बुरा जन्म हुआ, समझो कोई हैंडीकैप हुआ, कोई एक अंधा इंसान हुआ, कुछ ऐसा इंसान हुआ जो पहले तो नॉर्मल था लेकिन बाद में वो हैंडीकैप या फिर अंधा बन गया, या फिर कुछ ऐसे विकलांग जो लोग होते हैं। तो इस पर उनकी आत्मा पर उन्होंने बहुत रिसर्च करने की कोशिश करी है कि ऐसे जो लोग हैं उनको ऐसे दुख का सामना क्यों करना पड़ता है, या फिर आत्मा जो है ऐसे जीवन का आखिर चयन क्यों करती है। तो इसके बारे में उन्होंने बहुत रिसर्च किया है। उन्होंने एक बात ये कही है दोस्तों, ये मुझे लगता है कि हम सबके लिए बहुत ज़्यादा जानना ज़रूरी है, इसलिए मैंने आपके सामने ये रख रहा हूँ। उन्होंने ऐसे कहा है कि बहुत बार जैसे हम भी अपने जीवन में जैसे कोई 2-3 काम है और हमें ऐसे लगता है कि ये काम इम्पॉर्टेंट ही है, तब हम पर ज़्यादा प्रेशर आएगा वो सारी चीज़ें करके। उदाहरण के लिए कह रहा हूँ कि आपका कुछ को समझो शुक्रवार को काम बहुत ही ज़्यादा है और थोड़ा शनिवार को किया तो भी चलेगा, लेकिन शनिवार को हमें छुट्टी चाहिए। इसलिए हम क्या सोचेंगे कि एक बार ही शुक्रवार को ज़्यादा बर्डन मुझ पर गिर जाए, लेकिन मैं एक बार ही करके सैटरडे और संडे, शनिवार रविवार मुझे शांति से छुट्टी मिल जाए। तो इस तरीके से हम जैसे सोचते हैं रोज़ के काम में, छोटे मोटे घर के काम, बाहर के काम हो, तो ऐसी ही चीज़ें दोस्तों आत्माएं भी बहुत बार करती है। उन्होंने ये कहा है कि एक आत्मा थी और उसके जीवन में बहुत ज़्यादा एक कर्म बंधन थे उसके, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें थी जो उसको भुगतना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था। पृथ्वी के लिहाज से वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल चीज़ें थी। एक आत्मा के लिहाज से उसने ज़्यादा उस पर नहीं सोचा, लेकिन जब उसकी मार्गदर्शक आत्मा ने कहा कि तुम एक स्टेप बाय स्टेप ही बढ़ना तुम्हारे लिए ठीक होगा, अभी तुम वो सारी चीज़ें करने की इच्छा कर सकते हो, लेकिन पृथ्वी पे जाने के बाद वो भुगतना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। लेकिन दोस्तों उसने ये कहा कि मुझे ये कर्म बंधन के वजह से बार बार इच्छा नहीं है पृथ्वी पर जाने की। मैं अभी कितना भी मुझे मुश्किल हो, लेकिन मैं उसको अच्छे से करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। उसने ये बात अपने मार्गदर्शक आत्मा को कही। मार्गदर्शक आत्मा बाद में मान गई उसकी बात। बाद में दोस्तों उसकी जो करीबी आत्माएं थी उनको भी उसने कहा कि मैं अभी सारी चीज़ें करके पूरा करके शांति से उसका आगे जो सफ़र होगा वो उसको चालू रखेगा, लेकिन ये जो कर्म बंधन है या फिर और जो चीज़ें उसके लिए महत्वपूर्ण थी, उसने कहा कि मैं ये सारी चीज़ें करने के लिए, भुगतने के लिए तैयार हूँ। बाद में वो दोस्तों पृथ्वी पर आया और पृथ्वी पर उसकी बहुत ही ज़्यादा बुरी ज़िंदगी थी। जैसे बाद में उसका एक्सीडेंट हुआ और बाद में वो एकदम उसकी पूरी ज़िंदगी व्हील चेयर पर चली गई थी। तो इस तरीके से चीज़ें होती है दोस्तों कि हम जैसे सोचते हैं ना बहुत बार कि मैं सारी चीज़ें एक बार ही ये कर देता हूँ, तो ऐसे बहुत बार आत्माएं करती है। इसलिए मैं सारे ही लोगों का नहीं कह सकता, क्योंकि हर एक इंसान की जो पीछे की कहानी होगी दोस्तों उसके अलग अलग होगी। इसलिए मैं हम किसी इंसान को जानते हैं और उसकी ऐसी कंडीशन होगी, या फिर हमारे जीवन में ही ऐसी घटनाएं हो रही है तो इसके पीछे भी ऐसे होगा। मैं कन्फर्म कुछ भी नहीं कहता, लेकिन एक बात तय है कि आत्माएं भी जो कर्म बंधन हो या फिर ऐसी चीज़ें जो उसको भी पता है कि ये मुश्किल है मेरे लिए, तो ऐसी चीज़ों में वो ज़्यादा बर्डन लेकर कहीं ना कहीं यही सोचती है बहुत बार कि मैं एक बार इसको पूरा करके इससे मुक्त हो जाऊंगी, क्योंकि उसको भी इच्छा नहीं होती जो ये दुख सहना या फिर इन सारी चीज़ों के बारे में, लेकिन उसको पता होता है कि ये मेरे लिए ज़रूरी है चीज़ें। जैसे मैंने आपको पहले भी उदाहरण दिया था कि किसी का ऑपरेशन है तो ऑपरेशन में इंसान खुश नहीं होता, लेकिन वो उसके जीवन के लिए ज़रूरी होती है चीज़ें। तो वैसे ही चीज़ आत्मा के साथ होती है। मैं आपको यही कहना की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों कि हमारे भी जीवन में समझो बहुत ही ज़्यादा दुख आए। मैं बहुत लोगों के जीवन में देखता हूँ कि बचपन से लेकर अब तक बेचारे स्ट्रगल और संघर्ष ही कर रहे हैं, बाकी उनके जीवन में ज़रा सा कुछ अच्छा हुआ तो और भी बुरा होते रहता है। तो इसके पीछे हो सकता है कि हमारे आत्मा ने ऐसा जीवन इसलिए चयन किया होगा क्योंकि इसके पीछे एक अलग उसकी कहानी होगी, या फिर उससे उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी ज़रूर फ्यूचर में हो सकता है। आज क्या फ़ायदा होगा, किस तरीके से उसका आत्मिक विकास होगा, हमें नहीं पता चल सकता शायद, लेकिन एक दिन ये सारी चीज़ें हमारे सामने ज़रूर आएंगी। इसलिए ऐसे जो दुख है उसमें हम कितना मजबूत बने, कितना अच्छे से जीवन में आगे बढ़े, कितना हम पॉजिटिव बनने की कोशिश करें, कुछ पॉजिटिव लोगों के अनुभव हम साझा करें, उनके अनुभव को देखकर हमें आत्मिक शक्ति मिल सकती है। तो इस तरीके से अपने दुख को लेकर आप मत घबराना दोस्तों। इसके पीछे की जो कहानी है हमारे सामने एक दिन ज़रूर आएगी, लेकिन जितना हो सके इसको अच्छे तरीके से भुगत कर जीवन में अच्छे से आगे बढ़ के पॉजिटिव विचार करके अगर हम अपने कर्म में आगे बढ़ेंगे तो ऐसी जो चीज़ें हैं उसको आत्मलोक में, हमारे आत्मा के कर्मों में इसको बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने किसी अपने को खोया है, यह किताब आपको बहुत सारे सवालों के जवाब दे सकती है। जैसे हमारे जीवन में ऐसे दुख आखिर क्यों आते हैं, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, कुछ ऐसे कार्य जिससे हम अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं, ध्यान और प्रार्थना कैसे करें, इन सारी बातों के बारे में आपको बहुत ही अच्छे से मार्गदर्शन मिल सकता है। और सबसे अच्छी बात कि यह आपको किताब पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं, यह आपको ऑडियो बुक के ज़रिए व्हाट्सएप पर भेजी जाएगी। अगर आपको यह किताब चाहिए तो कृपया इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें।